नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यह आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 रखा गया है। शाम के 5 बजे तक आप 30 जून 2023 तक इसमें आवेदन भेज सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पदों का विवरण देखते हैं, जिसमें सबसे पहला पद दिया हुआ है यहाँ पे वृत्य का। तो वृत्य का यहाँ पे रिक्त पद जो है 14 है, जिसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे मुक्त में 5 पद है, 1 पद महिलाओं के लिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 2 पद है, अनारक्षित में मुक्त के लिए 4 पद और 1 पद महिलाओं के लिए है। इसी प्रकार से दिव्यांगजन और भूतपूर्व के लिए कोई भी पद यहाँ पे नहीं है। अब देख लेते हैं वृत्तीय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज। इसका जो पद है वह टोटल जो पद है वो 1 ही पद है और यह पद जो है अनारक्षित में मुक्त के लिए 1 पद है। इसी प्रकार से टोटल जो है 16 पद जो है रिक्त हैं। यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या जो है 16 पद है। अब आकस्मिकता निधि से स्वीपर, वाटरमैन और चौकीदार के लिए यहाँ पे 14 पद जो है वो दिए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति में मुक्त में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 3 पद है, महिलाओं के लिए यहाँ पे 2 पद है और दिव्यांगजनों के लिए 2 पद है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग में मुक्त के लिए 1 पद है और अनारक्षित में मुक्त के लिए 4 पद और महिलाओं के लिए 1 पद है। तो 14 पद जो है आकस्मिकता निधि से स्वीपर, वाटरमैन और चौकीदार के लिए है। आगे देखते हैं इसमें भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए। वृत्त पद के लिए वेतनमान जो है मैट्रिक्स लेवल 1 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो आप संलग्न कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि पद के लिए कोरिया कलेक्टर के द्वारा निर्धारित दर होगा। इसके लिए भी आपकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं मांगा गया है। आयु एवं पात्रता। यहाँ पे आयु के लिए दिया गया है कि उम्मीदवार को 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक ना हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतर आयु सीमा में छूट। जितने भी छत्तीसगढ़ में जो नियम हैं जो आयु सीमा में छूट देने का, वो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः भरना है। उसके मोटे अक्षरों में नाम जो है अपना लिखना है, फिर उस पे पता कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर पिन 497335 लिख कर दिनांक 30/6/2023 की संध्या 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना रहेगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार, कार्यालय का पंजीयन, यदि आप कहीं काम करते हो तो वहाँ का NOC और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहाँ पे आपको लगाना रहेगा। अगर 1 से अधिक पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको करना रहेगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पे दिया है। वृत्त एवं आकस्मिकता निधि के लिए सबसे पहले आप जो फॉर्म भेजेंगे उसका स्क्रूटनी किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है कक्षा 5वीं में जितना आपका प्राप्तांक है उसके अनुसार आपको मेरिट क्रम बनाया जाएगा। फिर उसके बाद 1 पद के विरुद्ध 20 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 15 नंबर का होगा। यदि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं तो लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। जितने भी शैक्षणिक योग्यता हैं, जो अनुभव है, वो निर्धारित जो योग्यता है वो विज्ञापन जिस तिथि को निकला है उस तिथि के पहले तक पूर्ण होने चाहिए। उसके बाद यदि आप पास करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। जो स्थायी पद हैं वो 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी। उसके लिए प्रथम वर्ष में 70, द्वितीय में 80 और तृतीय में 90% स्टाइपेंड देय होगा।
जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उसके उपरांत उसकी छंटनी करने के बाद पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड और कोरिया डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया के द्वारा भी चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके तहत आप लोग 15 जून 2023 तक आवेदन पत्र भेज सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल 17 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें औषधालय सेवक का अनारक्षित मुक्त में 5 पद, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 3 पद और पिछड़ा वर्ग मुक्त में 2 पद, टोटल 10 पद हैं। चौकीदार का अनारक्षित पुरुष के लिए 1 पद और अनुसूचित जनजाति में पुरुष के लिए 1 पद 2 पद हैं। इसी प्रकार से मसाजर का 1 पद है अनुसूचित जनजाति महिला में और 1 पद है पिछड़ा वर्ग पुरुष में 2 पद, वार्ड बॉय का 1 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त में है, किचन सर्वेंट का 1 पद अनारक्षित में मुक्त के लिए है और रसोइया का 1 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त में है। इस प्रकार से टोटल 17 पदों के लिए यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसका वेतन मान लेवल 1 रहेगा और समय समय पर देय महंगाई भत्ता। शैक्षणिक योग्यता जो है शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण मसाजर पद हेतु किसी शासकीय संस्था में मसाजर के रूप में कार्य करने का 2 वर्षों का अनुभव भी अनिवार्य है। इसके लिए आप निर्धारित प्रारूप में जितने भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनको डालकर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी वर्मा कॉम्प्लेक्स पानी टंकी के पास भट्टी पारा बैकुंठपुर जिला कोरिया में शाम के 5:30 बजे तक भेज सकते हैं। ये जो स्थायी नियुक्ति होगी, इसलिए इसमें प्रथम वर्ष में 70, द्वितीय में 80 और तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड देय होगा। यह 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्ति होती है। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा कोरिया या एमसीबी जिले के स्थानीय उम्मीदवार को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ आपको SC, ST, OBC का जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति जो है आपको लगाना अनिवार्य है। आयु जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आयु में सीमा में जितने भी छूट मिलते हैं वह सारी छूट आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए, जिसका आपको सत्यापित छाया प्रति लगाना होगा। यदि आप कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ से आपको NOC प्रमाण पत्र भी लेकर लगाना होगा। त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन डालना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन पत्र आपको डालना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।